नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त, आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुजस प्रश्नोत्तरी 2, जो कि हमने दोस्तों ये डिसाइड किया है कि हर रविवार को हमने अब तक जितने भी मॉडल पेपर में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न करे हैं, यानी सुजस सार संग्रहित है ना, सुजस सार को जो समाहित करते हुए जो हम करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हमने तैयार करी है, जो नोट्स हमने तैयार करे हैं, और हर मॉडल पेपर के साथ में आप लोगों को 10-10 जो करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलते हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम हर रविवार को आप लोगों के लिए 50 दमदार वाले प्रश्नों के रूप में हाजिर कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो कि ये जो आज के जो प्रश्न है बहुत ही दमदार होने वाले हैं। एक हमने प्रश्नोत्तरी पिछले रविवार को कर ली, और अब इस रविवार को 2 नवंबर को हमारा जो ये जो इसका अंक 2 आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे साथ है ना, बिल्कुल एकदम इसी तरीके से शानदार मेहनत के साथ आप लोगों को मेरे साथ लग जाना मेरे साथियों। बहुत ही दमदार तरीके से हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। पद भले कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो हिम्मत है वो बहुत ही जोरदार होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है दोस्तों, चलो। तो कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही नहीं करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो कि बस आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कि चाहे है ना कम पदों में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेते ही आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है। बस आपकी जो आपकी तैयारी है उसको दुगनी रफ्तार के साथ, दोगुना स्पीड के साथ आपको इस तैयारी को मजबूत करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा कठिन से कठिन पोर्शन पे काम करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल हाँ, नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण आप सभी को, राम राम आप सभी को। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आपको क्या करना है मेरे साथियों, आप लोगों को देखते चलना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, और आप लोगों को ये है ना प्रतिज्ञा करनी की मैं कम से कम प्रश्न गलत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गलतियां कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में मेरे दोस्तों आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है, और ज्यादा से ज्यादा हमको एक्यूरेसी के साथ में काम करना है। तो कि भगवान सांवरिया सेठ का नाम लेके आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न भाई, महिला सशक्तिकरण से संबंधित मिशन नवदुर्गा इसके द्वारा चलाया गया भाई। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन, जयपुर जिला प्रशासन, उदयपुर जिला प्रशासन, चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि हम कहें कि मिशन नवदुर्गा जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य हमसे कोई पूछे तो भाई महिला सशक्तिकरण। हाँ भाई, महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को सशक्त बनाना, ये हमारे हम कहें कि हमारे जो समाज की जो महत्वपूर्ण हम कहें कि महत्वपूर्ण अगर कोई हिस्सा है तो वो महिला है। ठीक है, तो कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, मिशन नवदुर्गा। वो कौन चला रहा है? बिल्कुल शानदार जवाब आ रहे हैं भाई आप लोगों के, प्रतापगढ़ जिला प्रशासन। कौन भाई? प्रतापगढ़ जिला प्रशासन जो है ये मिशन नवदुर्गा चला रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए। आप लोगों को बस इसी तरीके से जवाब देते हुए चलना। नेक्स्ट देखो भाई, अगला सवाल देखो, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। हाँ भाई, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोठारी नदी, मेज नदी, गंभीर नदी, रूपारेल नदी। ठीक है भाई दोस्तों, फटाफट से इसका जवाब दो। अगर कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो मेरे साथियों, आप लोगों को सबसे पहले सबसे लेटेस्ट किसी भी हम कहेंगे राज्य सरकार की कोई योजना हो, या करंट अफेयर्स की कोई अपडेट हो, या हम कहेंगे क्लासों से संबंधित अपडेट कहाँ मिलेगी भाई? आपको गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो आप लोगों को मेरे दोस्तों फटाफट से इस चैनल से ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोगों को सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। बिल्कुल मेरे सभी साथियों का शानदार जवाब आ रहा भाई, मेज नदी। वैसे हम 2-3 सालों से हमारे ये प्रश्न है ना हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है कि प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि लोहिली गांव, कौन सा गांव भाई? लोहिली गांव। और ये लोहिली गांव कहाँ पड़ता है भाई? बूंदी के अंदर, बूंदी जिले में बन रहा है। और इसी बूंदी जिले के अंदर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण है वो मेज नदी पर किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, कोठारी नदी पर मेजा बांध, कौन सा बांध है भाई? मेजा बांध एक कोठारी नदी के ऊपर है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये गंभीर नदी, हम जानते हैं कि पांचना बांध बना हुआ है, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा भाई? हमारे पांचना बांध है करौली जिले के अंदर, वो गंभीर नदी पर। और रूपारेल नदी को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? वराह नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, वराह या लसवारी नदी, ये भी आप लोगों के परीक्षा में पूछा गया है कि किस नदी का उपनाम वराह या लसवारी नदी है, तो ध्यान रखना रूपारेल नदी। ठीक है भाई, बिल्कुल, जो कि हम कहेंगे उदयनाथ की पहाड़ियों से निकल। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या करा? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लो कला अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लो कला अवार्ड से राजस्थान के रूप सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस नृत्य से भाई? गौरी, कच्ची घोड़ी नृत्य, बवाई नृत्य, कालबेलिया नृत्य। मेरे दोस्तों ये जो हम कहें कि डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये हम कहें कि 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक बाहर के, उनसे हमारे कोई मतलब नहीं है, एक हमारे राजस्थान के, इनसे हमको मतलब होना चाहिए।
राजस्थान के कौन है भाई? रूप सिंह शेखावत। और रूप सिंह शेखावत हम जानते हैं, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, हम कहें कि वर्तमान में प्रवीण प्रजापति भी इसके प्रसिद्ध कलाकार है। और इन सभी का संबंध किससे भाई? भवाई नृत्य से। कौन सी नृत्य से भाई? भवाई नृत्य से। एक चीज ध्यान रखना भाई, भवाई नृत्य से संबंधित ही एक नाटक है जो कि शांता गांधी ने रचा। हाँ भाई, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक का क्या नाम है भाई? चश्मा ओडण। कौन सा भाई? चश्मा ओडण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, चश्मा ओडण। ठीक है भाई। अब हमारे ऑप्शन में गौरी भी है। अब आप बताओ भाई, जैसे भवाई नृत्य से संबंधित शांता गांधी ने एक नाटक लिखा है चश्मा ओडण, वैसे गौरी नृत्य से संबंधित कौन सा नाटक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब करके। हम जानते हैं कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, कालबेलिया नृत्य। ठीक है भाई। चलो अगला देखो, जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी भानु पूनिया का संबंध किस खेल से है भाई? बैडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज या फिर डिस्कस थ्रो? फटाफट से जवाब दो। कोई मेरा साथी ऐसा है जो है ना, इतने दिन होने के बावजूद भी अगर किसी ने सूझसार संग्रह के अगर है ना गुरुदेव क्लासेस के एप्लीकेशन से अगर नोट्स नहीं लिए हो, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने लगभग आप लोगों को मई तक की जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, और एक दो दिन में आपको जून की क्लास भी मिल जाएगी। दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स के नोट्स है बहुत ही दमदार, शानदार और बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। बिल्कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण जो कंटेंट है वो आप लोगों को बिल्कुल है ना, हम कहें कि है ना, बहुत नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाए गए हैं। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि 15 में से 15 प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के सही होने वाले हैं। बस आप लोगों को मेरे साथ तैयारी करनी है, आप लोगों को मेरे साथ है ना दुगनी रफ्तार के साथ लगना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो हमको औरों से आगे रखने वाला होगा। दोस्तों चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे हमारे करंट अफेयर्स हो, लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम में आप लोगों को सबसे आगे रखूंगा। ठीक है भाई। चलो ध्यान रखना, भानु पूनिया का संबंध क्रिकेट से है भाई। कौन से खेल से है भाई? क्रिकेट से है। और ये बड़ौदा रणजी ट्रॉफी की तरफ से खेलते हैं भानु पूनिया। कहाँ के भाई? जोधपुर के हैं भानु पूनिया। और इनका संबंध किससे है भाई? क्रिकेट खेल से। आप लोगों के खेल और खिलाड़ी सिंपल सा साफ साफ दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान का पहला संस्थान जो हेरिटेज लुक में तैयार किया गया भाई, हाँ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, मोहनलाल सुगाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर, आईआईटी जोधपुर या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, राजस्थान का पहला संस्थान है जिसे हेरिटेज लुक का मतलब होता है बहुत ही एकदम शानदार, हेरिटेज यानी हम कहें कि बहुत तौर तरीके से इसको बनाया गया। ध्यान रखना भाई, फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना है ना, इधर उधर के कमेंट कम करने, इधर उधर बातचीत कम करनी है। आप लोगों को बस एग्जाम ओरिएंटेड चलना है। फालतू की बातों से बढ़िया है कि कम से कम काम की बात करें तो कुछ मतलब ही निकले, है ना, काम की बात करें तो कुछ मतलब ही निकले, बाकी तो क्या मतलब है भाई। फटाफट से इसका जवाब दो भाई। हाँ है ना, फटाफट से जवाब दो। चलो बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है। ये वैसे हमने ये सारे जो प्रश्न हमने किए हुए है ना, सारे प्रश्न हमने किए हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर के अंदर। कहाँ भाई? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर के अंदर है। ये राजस्थान का पहला संस्थान है जिसे हेरिटेज लुक के अंदर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, क्या नाम है भाई टेलीस्कोप का? ब्रह्मा। राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? ब्रह्मा। ध्यान रखना, राजस्थान हम कहेंगे देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया भाई? भानगढ़ अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, माउंट आबू सिरोही या फिर टोडगढ़ ब्यावर? फटाफट से जवाब दो साथियों, फटाफट से जवाब दो। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, फटाफट जवाब देना है। हाँ भाई, आप लोगों को जल्दी जल्दी से है ना जवाब देना मेरे साथियों। अगर ऐसे धीरे धीरे करोगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल फटाफट से जवाब दो। हाँ ये चीज जो आप लोगों की बिल्कुल सही है। हाँ ये प्रश्न आप लोगों के सही होता है, शानदार है भाई। माउंट आबू सिरोही। ध्यान रखना भाई, देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला कौन सी भाई? देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला भी कहाँ स्थित है? हमारे माउंट आबू के अंदर है। देश की पहली, ध्यान रखना है ना, 1680 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर भाई? 1680 मीटर की ऊंचाई पर देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला भी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और यहाँ पे देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, हम कहेंगे दूसरा सबसे बड़ा कितना मीटर है भाई? 2.5 मीटर। कितना मीटर भाई? 2.5 मीटर। कोई पूछे कि देश का सबसे पहला, हम कहेंगे सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ है भाई? नैनीताल। कहाँ भाई? नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। और ये हमारे 3.6 मीटर, कितना मीटर भाई? 3.6 मीटर। और दूसरा टेलीस्कोप हमारे राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया है, जिसका नाम ध्यान रखना भाई, ब्रह्मा। 2.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, मतलब 2.5 मीटर बड़ा है। नेक्स्ट देखो भाई, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत 2 पुत्रियों के विवाह पर कितनी राशि बढ़ाई गई है? यहाँ राशि बढ़ाने की पूछ रहा है मेरे दोस्तों। 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए? बिल्कुल आप लोगों को बस फटाफट से जवाब देते हुए चलना है। आप लोगों के जो कमेंट है बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को कमेंट करने मेरे दोस्तों, ताकि हमको ध्यान रखे कि हमको हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। ठीक है भाई। चलो हाँ,
शानदार जवाब आया भाई। कितने? 25,000 रुपए। कितने भाई? 25,000 रुपए बढ़ाए गए। यानी हम कहें कि पहले इस योजना के तहत 50,000 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया भाई? ध्यान रखना, 75,000 रुपए कर दिया। हाँ भाई, हम कहें कि ये जो हमारे जो हम कहें कि मंडियों में जो ये जो हमारे जो कोई जैसे ये जो वर्कर जो काम करते हैं ना, इन वर्करों के जो दो पुत्रों के विवाह पर, ध्यान रखना, एक पुत्री नहीं, दो पुत्रों के विवाह पर, है ना, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दो पुत्रों के विवाह पर पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया, और राशि कितनी बढ़ाई गई भाई? 25,000 रुपए बढ़ाई गई। हम कहेंगे ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये हम कहें कि जो प्रसव सहायता, चिकित्सा सहायता, है ना, और हम कहें कि विवाह सहायता आदि से संबंधित ये योजना है, ये चलाई जा रही है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में एरो सिटी कहाँ बन रही है भाई? इंपॉर्टेंट है भाई। कोटा, जयपुर, अलवर या फिर डीडवाना, कुचामन। एरो सिटी मेरे दोस्तों हम कहेंगे राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाँ भाई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हमारे बजट हम कहें कि जो हमारे जो अगस्त महीने वाली जो सूजस है, उसमें भी घोषणा हुई थी, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारे कहाँ बन रहा है भाई? कोटा के अंदर बन रहा है ना, कोटा बूंदी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोटा बूंदी राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और एक चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखनी भाई? एरो सिटी कहाँ बन रही है भाई? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, कोटा के अंदर। राजस्थान की पहली एरो सिटी कोटा के अंदर बन रही है। और एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई हमसे पूछे एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये आप लोगों को ध्यान रखनी। एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये कहाँ शुरू की जाएगी भाई? माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ भाई? माउंट आबू सिरोही, है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी। माउंट आबू सिरोही के अंदर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाएगी। और एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी भाई? कोटा के अंदर। ये आप लोगों को पता रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्या कर रहा है? बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का राज्य स्तरीय सम्मेलन 17-18 फरवरी 2025 को कहां आयोजित किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, खेरतल, तिजारा। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, 18-19 फरवरी को हम कहें कि राज्य, है ना, राज्य जल मंत्रियों का भी सम्मेलन इसी उदयपुर में हुआ था। और हम कहें कि बांध सुरक्षा पुनर्वास और बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का जो सम्मेलन है 17-18 फरवरी को, ये भी हमारे उदयपुर जिलों में। बिल्कुल आपका जवाब, शानदार जवाब आया मेरे दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है, और देखते हुए चलना कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। अगला देखो भाई, भारत सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा भाई? तीसरा, पांचवा, आठवां, 10वां। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो पंचायती राज विभाग का जो ये जो हस्तांतरण सूचकांक जो है, ये पिछली बार 2015-16 में जारी किया। कब जारी किया गया भाई? पिछली बार 2015-16 में जारी किया। उसके बाद ये रिपोर्ट दूसरी बार, हम कहेंगे पहली बार 2015-16 में, और दूसरी बार 2024-25 में। ये दूसरी रिपोर्ट ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सा परीक्षा में पूछा जाए। इस रिपोर्ट में तो राजस्थान का कौन सा स्थान था भाई? ध्यान रखना, 10वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 10वां। और हमारे कहेंगे 24-25 में राजस्थान ने 2 अंकों की, कितने अंकों की प्रोग्रेस करी भाई? 2 अंकों की प्रोग्रेस के साथ राजस्थान 8वें नंबर पे आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। हस्तांतरण सूचकांक जो पंचायती राज विभाग का जो जारी हुआ है, इसमें 24-25 वाली रिपोर्ट में राजस्थान 8वें नंबर पे। कोई पूछेगी पिछली बार से कितनी प्रोग्रेस करी, तो 2 अंकों की। बार 10वें स्थान पे था, इस बार 8वें स्थान पर। अगला देखो, 43 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का पहला पंचकर्मा केंद्र, हाँ भाई, कहाँ विकसित किया जाएगा? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। फटाफट से जवाब दो भाई, राजस्थान का पहला पंचकर्म केंद्र। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, बस फटाफट से जवाब जवाब देते हुए चलना है, ताकि यूं ऐसा नहीं हो कि यार नहीं, कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, या मतलब है ना, आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है दोस्तों। ना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है, ना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि, है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। मतलब एक रस्सी बार बार आने जाने से अगर एक पत्थर पर निशान पटक सकती है, तो हमारी मेहनत से हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता मेरे साथियों? बिल्कुल सिलेक्शन हम, है ना, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, हम सिलेक्शन छीनेंगे। ठीक है भाई, हाँ, तो ध्यान रखना, राजस्थान का पहला पंचकर्मा केंद्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद संस्थान जोधपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है 43 करोड़ रुपए के। तो ध्यान रखना भी, राजस्थान का पहला पंचकर्मा केंद्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में सीधा सीधा सा सवाल बनेगा। नेक्स्ट देखो भाई, उत्तराखंड में आयोजित, है ना, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर 15वां स्थान प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाई, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया भाई? उत्तराखंड के अंदर किया गया। राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? 15वां स्थान प्राप्त किया। और ये पूछ रहा है कि भाई कितने पदक जीतकर 15वां स्थान?
9, 11, 23, 43। इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना। ठीक है भाई, कितना भाई ध्यान रखना, कुल तो पदक जीते थे 43, जिसमें से 9 तो क्या थे भाई स्वर्ण पदक थे, गोल्ड है ना। हम कहें कि 11 क्या थे भाई रजत पदक थे, और हम कहें कि 23 क्या थे तो कि कांस्य पदक थे, और इन तीनों को मिलाकर कुल कितना बन गया भाई 43 पदक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, राजस्थान ने कुल 43 पदक जीत के 15वां स्थान हासिल किया। कोई पूछे कि सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते गए, वुशु के अंदर, है ना, सबसे ज्यादा पदक वुशु के अंदर जीते। अगला देखो भाई, अगला सवाल, जयपुर के बाद राजस्थान के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम विकसित किया जा रहा है भाई। ध्यान रखना, अभी हमारे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जयपुर के अंदर ही। हाँ भाई, अब राजस्थान के अंदर हम एसएमएस स्टेडियम जो है ना जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जिसे कहा जाता है, जयपुर के अंदर है। वो राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी एकमात्र है, कहाँ पे, सांगनेर एयरपोर्ट है जयपुर के अंदर, और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी एसएमएस स्टेडियम है। अब हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जयपुर के अलावा भी एक और कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है भाई, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा, बालोतरा। इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना भाई, नाथद्वारा जो कि मिराज ग्रुप, कौन सा ग्रुप भाई, मिराज ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है ना। मिराज ग्रुप जो है ये बना रहा है राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नाथद्वारा के अंदर। ठीक है भाई, हम कहें कि हमारे जो स्टेचू ऑफ, हम कहें कि जो भगवान है ना, भगवान शिव की जो प्रतिमा है, हाँ वो भी सबसे ऊंची प्रतिमा 369 फीट, वो भी कहाँ है, ये नाथद्वारा के अंदर मिराज ग्रुप द्वारा स्थापित की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, टोंक के प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद अमान का संबंध किस खेल से है भाई, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या डिस्कस थ्रो। ध्यान रखना भाई, मोहम्मद अमान का संबंध किस खेल से, फटाफट से जवाब दो भाई। खेल खिलाड़ी हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन किए गए हैं। अगर खेल खिलाड़ी में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा मेरे दोस्तों। हाँ भाई, कैसे काम चलेगा, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है। ये सारे प्रश्न हमने किए हुए हैं, है ना। अगर कोई मेरा साथी है ना हॉकी, टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो कर रहा हो तो आप लोगों ने मतलब पिछले वाली क्लास ही नहीं देखी। आप लोगों को अब तक 22 मॉडल पेपर, हम कहेगी 23-24 के आसपास मॉडल पेपर हम कर चुके हैं। ये सारे मॉडल पेपर आप लोगों को देखने, एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी। ध्यान रखना भाई, बैडमिंटन से इनका संबंध है। अभी जो बेंगलोर में जो ऑल इंडिया सीनियर हम कहें कि बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें मोहम्मद अमान ने गोल्ड पद, है ना, हम कहें कि गोल्ड मेडल जीता। अभी बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया सीनियर हम कहें बैडमिंटन चैंपियनशिप में मोहम्मद अमान ने गोल्ड, है ना, गोल्ड मेडल जीता है, और इनका संबंध बैडमिंटन, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है, बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार मंगला पशु बीमा योजना में बीमा के लिए पशुओं की बीमा संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई। यानी, है ना, हम कहते हैं कि अब मतलब जैसे आयुष्मान, हम कहें कि आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, या फिर हम कहें कि आयुष्मान आरोग्य योजना, इनके तहत मतलब हम कहें कि व्यक्तियों का बीमा किया जाता है। अब मतलब जैसे यूं है कि जैसे मतलब अगर जैसे इंसान है वैसे पशुधन भी तो है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रित कृषि जो होती है, हम जानते हैं जो मिश्रित कृषि होती है उसमें हम कहें कि मिश्रित कृषि में कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। हाँ, किया जाता है, क्योंकि पशुपालन जो है ये मानव जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि पशु जो होते हैं ये एक प्रकार से हम कहें कि पशुओं के बिना मानवों का जीवन भी जो है वो हम कहें कि मतलब पूरा नहीं माना जा सकता है। तो कि पशुओं का भी बीमा होना वो बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि मंगला पशु बीमा योजना में पहले 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाता था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 42 लाख कर दिया। यानी कितना कर दिया भाई, 2 गुना कर दिया। ध्यान रखना, 2 गुना कर दिया, आप लोगों को ध्यान रखना। अगला देखो भाई, अगला क्या करा है, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र किस जिले में स्थापित किया, टोंक, डीग, कोटा, बूंदी। इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। ये तो आप लोग है ना चुटकी बजाते इसका जवाब दे दोगे चुटकी बजाते आप लोगों को इसका जवाब आ जाएगा, और आप लोगों को बस इसी तरीके से जवाब देते हुए चलना। हाँ भाई, फटाफट फटाफट से जवाब देते हुए चलना। चलो भाई, हाँ शानदार जवाब आया भाई, टोंक के, है ना, हमारे कोटा के अंदर राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और ये ध्यान रखना, कोटा के अंदर संत, मतलब हम कहें कि हमारे जो संत थे, जो कबीर है ना, संत कबीर के जो है ना जीवन के आधारित, हम कहेंगे उनके आध्यात्मिक, हम कहेंगे उनके सामाजिक, आर्थिक, उनका जितना भी हम कहेंगे संत कबीर पे जितनी भी अध्ययन किया जा सकता है, वो पूरा वो जो शोध केंद्र है वो कहाँ, कोटा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये आप लोगों को पता रखना है। अब देखो भाई, अब देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है भाई, अप्रैल 2025 के अनुसार, हीरालाल नागर, जोगाराम पटेल, नीरज कुमार पवन, या फिर डॉक्टर प्रेमचंद बेरो। हाँ भाई, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये सवाल शायद मेरे दोस्तों 4th ग्रेड में पूछा गया था। हाँ भाई, ध्यान रखना, 4th ग्रेड के अंदर ये सवाल पूछा गया था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों को मैंने दोस्तों ये जो पीडीएफ जो उपलब्ध करवाई है, सूर्य सार संग्रह वाली पीडीएफ में हम कहेंगे सबसे पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण पदाधिकारी दी गए, उसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री दिए,
उस मंत्रियों में मेरे दोस्तों पूरी लिस्ट मैंने दी गई है, जितने भी मंत्री हमारे दिए गए हैं। वैसे दोस्तों 91वां संविधान संशोधन जो हुआ है, उस संशोधन के तहत हम कहें कि राजस्थान में मैक्सिमम तो कितने मंत्री हो सकते हैं भाई, ध्यान रखना 29+1 यानी 15% हो सकते हैं। कितने परसेंट भाई? 15% हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम में कोई परसेंटेज नहीं है, मिनिमम में दिया हुआ है कि 12 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में पूरे के पूरे 30 नहीं है, लगभग 22, 23, 24 के आसपास मंत्री दिए गए हैं, जिसमें से हम कहें कि स्वतंत्र प्रभार वाले ऊर्जा मंत्री कौन है भाई? हीरालाल जी नागर। इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखना। हम कहें कि उच्च शिक्षा और तकनीकी के कौन है? प्रेमचंद बेरवा। और शिक्षा मंत्री हमारे मदन जी दिलावर को तो आप लोग भली बात ही परिचित हुआ ना मदन जी दिलावर से। कोई ऐसा है क्या मेरा साथी जो मदन दिलावर को नहीं जानता है? जानता है? बिल्कुल, है ना। रात को 2 बजे भी मदन दिलावर का सपना आ सकता है। चलो, आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव द्वारा कब की गई? ध्यान रखना भाई, आपनो गांव साफ सुथरो गांव। हाँ भाई, 13 जून 2025, 15 जुलाई 2025, 17 अगस्त 2025, 19 सितंबर 2025। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे। भूपेंद्र यादव है ना हमारे, कौन है भाई? भूपेंद्र यादव हमारे कौन से मंत्री है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। आपनो गांव साफ सुथरा अभियान केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय, है ना, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, है ना। 13 जून 2025 को कब की गई भाई? 13 जून 2025 को कहां से की गई भाई? ध्यान रखना, कोटा, कोटा के रामगंज मंडी में, कोटा के रामगंज मंडी, है ना। रामगंज मंडी का जो गांव पड़ता है कौन सा? मोडक। हम जानते हैं मोडा में, है ना, मोडक में कौन सी सीमेंट है भाई? मंगलम सीमेंट। कोई पूछे कि मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है भाई? आप लोगों के उद्योग भी दिया हुआ सिलेबस में, आप लोगों को उद्योग का भी ध्यान रखना। मंगलम सीमेंट का कारखाना मोडक में है, और इसी मोडक से हम कहें कि आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत है, वो 13 जून 2025 को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, राजस्थान की उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है? मंडावा, आंधी, विजय, ददिया। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, राजस्थान, ये जो प्रश्न है, ये हम कहें कि वैसे तो इतिहास बन चुका है, 2023-24 के समथिंग ये चर्चा में था, लेकिन ये दोस्तों 3 से 4, हम कहें कि 3 से 4 परीक्षा में पूछा जा चुका है। 3 से 4 परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और आगे आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये जो गांव है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल, हम कहेंगे, है ना, जीरो अपशिष्ट के आधार पर ये आप खुद को बदल रहा है। यानी हम कहेंगे देखो, कचरे का जो सही प्रबंधन है उसको उसका करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे दिवाली निकली थी, हमने जैसे मैं उस समय भीलवाड़ा में था, जैसे मैंने अखबार पढ़ा तो लगभग 1310 टन के आसपास भीलवाड़ा से केवल दिवाली का कचरा निकला था। अब आप देखो कि पूरे राजस्थान से कितना कचरा निकला होगा, क्योंकि इस कचरे का सही प्रबंधन करना ही हमारी मुख्य जिम्मेदारी होती है। आप अगर किसी शहर के आसपास देखोगे, किसी शहर के बाहर देखोगे, इतनी गंदगी होती है कि उस शहर में एंटर करने से पहले तो गंदगी पार करनी पड़ती है। एक बार मैं कोटा गया तो कोटा जाने से पहले मतलब इतनी भयंकर गंदगी है, लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर तक इतनी भयंकर गंदगी है कि, है ना, कोटा पहुंचने से पहले वो गंदगी में आदमी, है ना, मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए। तो कम से कम हमको कम से कम गंदगी, सबसे पहले तो ये कि कम से कम गंदगी करो। और ये जो हमारे जो घर के बाहर जो है ना, ये जो कचरे वाली गाड़ी आती है, इनमें कचरा डालो, ना कि कचरा इधर उधर फेंको, है ना। क्योंकि देखो, स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना हमारे महात्मा गांधी ने जो सपना देखा है, और मोदी जी जिस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, उस सपने में हर एक भारतीय का प्रयास होना चाहिए, ताकि तभी हमारा भारत जो है वो स्वच्छ होगा, और हमारा भारत जो है वो विकासशील होगा। बिल्कुल, आंधी गांव कौन सा गांव भाई? आंधी गांव जो कि जयपुर के अंदर है। कहाँ भाई? जयपुर के अंदर जो आंधी गांव है, इसी ये जो आंधी गांव है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है। अगला देखो भाई, 16वीं विधानसभा में राजस्थान का एकमात्र राज्य दल निम्न में से कौन सा था भाई? भारत आदिवासी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल? इंपॉर्टेंट है भाई, हम कहें कि राजस्थान में राज्य दल कौन सा था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्तमान में अपने इंडिया में, है ना, राष्ट्रीय पार्टी कितनी, नेशनल पार्टीज कितनी, राजस्थान पूरे इंडिया में नेशनल पार्टीज कितनी, क्या आप लोग बता दो फटाफट से। नेशनल पार्टीज कितनी, ये आप लोग बता दो, ठीक है। और ये जो 16वीं विधानसभा के अंदर एकमात्र राज्य दल कौन सा था भाई? ध्यान रखना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, जिसे हम कहते हैं आरएलपी। हाँ भाई, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी जो है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, ये 16वीं विधानसभा के अंदर एकमात्र राज्य दल है। और अगर कोई पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखना भाई, 0। हाँ भाई, 0, एक भी सीट नहीं है। मतलब हम कहें कि विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में इनकी पत्नी, है ना, कनिका ने जो चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गई थी। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और ये जो हनुमान बेनीवाल जी खुद क्या है? सांसद है। तो ध्यान रखना, इनकी वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल की एक भी सीट नहीं है भाई। ध्यान रखना, एक भी सीट इनकी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टीज है भाई, 6। खैर उससे तो आप अपने मतलब ही नहीं है, हमको तो इससे मतलब है।
अगला देखो, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जनजाति मंत्री का भी ध्यान रखना भाई, बाबूलाल खराड़ी। ऐसे आप लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे मंत्रियों के नाम आते हैं। ऐसे जो मंत्रियों के नाम आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आधे मंत्रियों के नाम तो हमको ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, धरती आबा ग्राम जनजाति उत्कर्ष अभियान का जो शुभारंभ है वो जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने निम्न में से किस स्थान से किया भाई? प्रतापगढ़ की धारियाबाद ब्लॉक से, उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से, डूंगरपुर के गलियाकोट ब्लॉक से, चित्तौड़गढ़ के डूंगला ब्लॉक से। इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, हम कहें कि जनजातीय क्षेत्रों के बाहुल्य विकास के लिए और जनजातीय क्षेत्रों में हम कहें कि हम ये जो है ना, ये जो आदिवासी जो जनजातियां हैं इनको भी हम कहें कि योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठवाने के लिए बाबूलाल खराड़ी ने इस योजना का शुभारंभ किया। और ये हमारे कोरडा ब्लॉक उदयपुर से, कहाँ से किया भाई? ये कोरडा ब्लॉक उदयपुर से जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हम कहें कि 15 जून से 15 जुलाई तक ये अभियान चला था। कहाँ भाई, कितने दिन? 15 जून से 15 जुलाई, हम कहें कि 1 महीने तक ये अभियान चला था, जिसमें हम कहें कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को के विकास को लेकर ही हम कहें कि उनमें हम कहें कि बिल्कुल एकदम धरातल तक इस योजना को पहुंचाने का उनका उद्देश्य था। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है हमसे? पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना के तहत जयपुर जिले का पर्यटन स्थल निम्न में से क्या है भाई? आमेर किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला या जल महल। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि पंचगौरव जो योजना है इसमें हम कहें कि आयोजना विभाग, इसका मुख्य विभाग कौन सा है भाई? चलो मैं इधर हो जाता हूँ, आप लोग जवाब दो भाई। आयोजना विभाग, कौन सा विभाग भाई? आयोजना विभाग। कोई पूछे कि बजट कितना है भाई इसका? 550 करोड़। कितना बजट है भाई? 550 करोड़। कोई और पूछे कि इसमें क्या क्या, हम कहेंगे कि पंचगौरव यानी 5 उत्पाद होंगे। 5 क्या क्या होंगे भाई? ध्यान रखना है ना, एक तो होगा हमारे उत्पाद, एक होगा हमारे उपज, एक होगा हमारे प्रजाति, है ना, और क्या होगा भाई? हाँ, है ना, एक प्रजाति और, फटाफट से बताओ क्या क्या होंगे, है ना। उत्पाद क्या क्या होंगे बताओ? एक उत्पाद हो गया, एक उपज हो गया, एक प्रजाति हो गया, और फटाफट से बताओ भाई। है ना, जल्दी जल्दी जवाब दो, आप लोगों को ऐसे जल्दी जल्दी जवाब देने। हाँ, है ना, नहीं आया? चलो भाई, उत्पाद हो गया, उपज हो गया, प्रजाति हो गया, एक हमारे हो गया पर्यटन स्थल, है ना, ये रहा देखो। एक कौन सा हो गया भाई? पर्यटन स्थल। और एक हो जाएगा हमारे खेल, है ना, खेल। तो ये 5 हम कहें कि 5 चीजों के विकास के लिए उत्पाद, उपज, प्रजाति, पर्यटन स्थल और खेल, इन पांचों को हम कहें कि हर एक जिले के ये 5-5, है ना, 5-5 चीजों का चयन करके हम कहें कि पंचगौरव योजना, जिसमें हम कहेंगे जयपुर का क्या भाई? आमेर का किला। तो कौन सा किला भाई? आमेर का किला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत कितने नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी? 2000, 4000, 6000, 8000। मेरे दोस्तों आप लोगों को एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की जो शुरुआत है, कोई पूछे कि इसकी शुभारंभ जो है वो कब हुआ था भाई? 2013 के अंदर। कब हुआ था भाई? 2013 के अंदर। और कोई पूछे कि इसमें हवाई यात्रा का शुभारंभ कब से कराया गया था भाई? 2016 से। यानी योजना की शुरुआत हुई थी 2013 से और हवाई यात्रा का शुभारंभ 2016 से कराया गया था। हवाई यात्रा केवल एक ही स्थान की जाती है, वो पाशुपतिनाथ। हाँ भाई, ध्यान रखना, पाशुपतिनाथ का जो स्थान है ये हमारे काठमांडू नेपाल के अंदर। कहाँ भाई? काठमांडू, है ना, ध्यान रखना। जो काठमांडू ये हमारे नेपाल की राजधानी भी, काठमांडू नेपाल। और केवल एकमात्र स्थान है जिसकी यात्रा कराई जाती है, ध्यान रखना, हवाई यात्रा के दौरान। और हम कहें कि ये जो हमारे है ना 6000, कितने भाई? 6000 जनों को हम कहें कि हवाई यात्रा कराई जाएगी। और 50,000, है ना, 50,000 लोगों को एसी ट्रेन के माध्यम से, कौन सी ट्रेन भाई? एसी ट्रेन के माध्यम से, एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। आप लोगों को ध्यान रखना, पता रखना। नेक्स्ट देखो भाई, अगला, निम्न में से किसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया भाई? ध्यान रखना, नीरज चौधरी, नवीन महाजन, कैलाश चंद्र मीणा या प्रद्युम्न सिंह। ध्यान रखना भाई, राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन, ये जो हमारे राजस्थान निर्वाचन आयोग जो है, ये मतलब एक आइकन घोषित करता है कि भाई कम से कम, मतलब ना, एक आइकन तो होता है जैसे ब्रांड एम्बेसिडर होते हैं वैसे एक आइकन होता है। तो कि इनको राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा भाई आप लोगों को। हाँ भाई, इस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी। मेरे दोस्तों मेहनत में कभी कमी मत छोड़ना, है ना, मेहनत में कमी मत छोड़ना। मैं कह रहा हूँ सफलता खुद आएगी, खुद आपके पास आएगी, आपकी कदम चूमेगी। बस आप लोगों को मेहनत में कमी नहीं छोड़नी, ठीक है भाई। ध्यान रखना, नीरज चौधरी कौन है भाई? नीरज चौधरी एक तो हमारी पर्वतारोही भी, क्या ये पर्वतारोही भी, और ये एईएन है भाई, असिस्टेंट इंजीनियर। ध्यान रखना, एईएन भी है, पर्वतारोही भी है, नीरज चौधरी। इनको क्या भाई? राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन। हमको ये कि नवीन महाजन क्या है? तो ये हमारे निर्वाचन अधिकारी है। नवीन महाजन क्या भाई? निर्वाचन अधिकारी, नवीन महाजन। इनका भी हमको पता रखना है।
एक हमसे पूछे कोई कैलाश चंद्र मीणा, अभी तो खैर हमारे आरपीसी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू बन चुके हैं, लेकिन उनसे पहले ये आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके थे, कार्यवाहक अध्यक्ष। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे भाई आरपीसी के में, आरपीसी में लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। और प्रद्युम्न सिंह मेरे दोस्तों छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, भाई छठा जो वित्त आयोग था है ना, सातवें वित्त आयोग के तो अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, इसका भी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। सातवें वित्त आयोग के, चलो है ना, ये तो मैं ही बता देता हूँ है ना, अरुण चतुर्वेदी कौन है भाई, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जो है वो हमारे सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और हम कहें कि नीरज चौधरी पर्वतारोही, नवीन महाजन निर्वाचन अधिकारी है, और है ना अभी राजेश्वर कुमार गुप्ता वो तो क्या बन चुके हैं, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना। कैलाश चंद्र मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष थे, और अभी हमारे उत्कल रंजन साहू बन चुके हैं। प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, जबकि सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन है भाई, हमारे अरुण चतुर्वेदी। ध्यान रखना भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष का जो प्रावधान है वो 316 एक के अंदर है, 316 एक के अंदर, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी आयुष राठौड़ का संबंध किस खेल से है भाई, क्रिकेट, कुश्ती, खो खो, पैदल चाल। हाँ भाई, आयुष राठौड़ आप लोगों के खेल खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, परीक्षा में दिया गया है खेल खिलाड़ी। आप लोगों को बस यही ध्यान रखना भाई, खेल खिलाड़ी जो है इंपॉर्टेंट है ना, फटाफट से बताओ भाई, खेल खिलाड़ी आयुष राठौड़ का संबंध, शानदार जवाब है भाई, कुश्ती। कौन सा भाई, कुश्ती। ध्यान रखना भाई, हमारे कोटा के अंदर पहली अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया भाई, कोटा के अंदर पहली बार अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था, और आयुष राठौड़ ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता भाई, गोल्ड मेडल जीता। ये दोस्तों अगर आप लोग है ना, ये हमारी जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए राजस्थान करंट अफेयर्स, यानी हम कहेंगे सूजत सार को समाहित करते हुए हमने बहुत ही शानदार तरीके से जनवरी से जून महीने के मात्र 75 पेज के अंदर नोट्स तैयार किए गए हैं, और आगामी दिनों में हम कहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के भी नोट्स आपको जल्दी अपडेट करके मिल जाएंगे, यानी 15 नवंबर से पहले पहले मिल जाएंगे। आप लोगों की तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे मेरे दोस्तों। करंट अफेयर्स में मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न हमारी पकड़ से, हमारी पहुंच से बाहर नहीं जाने वाला है। ये आप लोग ये मत सोचना कि ये तो जनवरी से जून तक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों जनवरी से एग्जाम तक आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें हम कहें कि हमारे जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार और सम्मान है, राजस्थान विशेष शक्ति है, महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो खेल महोत्सव जो है, खेल खिलाड़ी जो है, हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से बहुत ही सेपरेट पोर्शन बना के कवर किया गया है, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हाँ भाई, ध्यान रखना, कोई मेरा साथी ऐसा हो जिसने नोट्स लिए तो उनको टेस्ट सीरीज निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। और एक चीज दोस्तों, एक हमने टेस्ट सीरीज का फोल्डर बनाया हुआ है, एक हमने नोट्स का फोल्डर बनाया हुआ है ना। तो ध्यान रखना, अगर कोई केवल नोट्स लेता है ना, तो आप लोग एक बार ऐप में जाके देख लेना, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, अगला देखो, उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी द्वारा बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से की गई, 23 मार्च 2025, 24 अप्रैल 2025, 25 मई 2025, 26 जून 2025। ध्यान रखना भाई, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान हम कहें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर एक जो बालोद जिला, कौन सा जिला भाई, बालोद जिला छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये भारत का पहला बाल मुक्त जिला घोषित कर चुका है। और दोस्तों हम कहें कि बाल विवाह एक अभिशाप है ना, छोटी सी उम्र में नन्हे मुन्ने टाबरों का ब्याह कर दिया जाता है। हम है ना, मैंने एक बाल विवाह देखा जिसमें मतलब एक लड़का और लड़की है ना, छोटे छोटे थे बिल्कुल है ना, 2-2, 3-3 साल के, उनको उनके माता पिता लेके फेरे करवा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा ब्याह कराना, ऐसा कौन सा ब्याह कराना जरूरी है ना, लेकिन समझ नहीं होती ना, गांव के जो लोग वाग होते हैं उनमें समझ नहीं होती, उनको तो बस ये है कि मतलब हम तो बस एक चीज से फ्री होना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के फ्री होने के चक्कर में बच्चे बच्चे की जिंदगी बिगड़ रही है, और फिर बड़े होने के बाद उनके समझ में नहीं आती, उनकी तू में हो जाती है, वो बोलते हैं कि तू है ना, तू तो अच्छा मुंडा को, और तू अच्छी मुंडा की है ना, ऐसी बातें होने लग जाती है। तो कम से कम इतनी समझ रखनी चाहिए। और आज के टाइम में तो इतने मतलब एजुकेशन का इतना हम कहें कि इतना अगर हो चुका है, तो उसके बाद भी बाल विवाह है जो वो फिर भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना भाई, बूंदी जिला है उसमें बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाल विवाह पर कंट्रोल करने के लिए दिया कुमार जी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत है वो 24 अप्रैल 2025 को। और 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, प्रदेश की पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनाई जाएगी भाई, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर। फटाफट से जवाब दो भाई। ये वो के वही नोट्स है दोस्तों, सूर्य सार संग्रह के नोट्स है। आप लोगों को ये जो जितने भी प्रश्न जो आ रहे हैं, ये यहीं से उठ है ना, उठ के आ रहे हैं। अगर किसी दोस्त को करंट अफेयर्स में अगर बहुत ही ज्यादा पकड़ मजबूत करनी हो, मेरे दोस्तों ये नोट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बांस टिश्यू कल्चर लैब जो भी मेरा साथी बांसवाड़ा कर रहा हो है ना, गलत है भाई, ध्यान रखना है ना। हम कहें कि महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ना, कहाँ पे भाई, ये हमारे उदयपुर के अंदर है, और इसी में राजस्थान की पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्या कह रहा है हमसे, हाल ही में यूट्रिकुलेरिया
फिर एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा कहाँ पाया गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विजयधारी टाइगर रिजर्व या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान। ध्यान रखना भाई, यूट्रिकुलेरा एक लाल कलर का मांसाहारी पौधा होता है। इस पर हम कहेंगे जो छोटे मोटे जो हम कहें कि है ना, जो छोटे मोटे जो हम कहें कि ऐसे जो छोटे जो कीड़े मकड़े होते हैं ना, ये इस पे आते हैं, ये हम कहेंगे इस पौधे पे आते हैं, ये जो पौधा है उनको खा जाता है। आप लोगों ने इतने दिन देखा होगा कि जो कीड़े मकोड़े पौधे को खाते हैं, लेकिन ये यूट्रिकुलर एक ऐसा मांसाहारी पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ध्यान रखना भाई, ये हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। हाँ भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में अपने बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में रही सुशीला मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से? बॉलिंग एक्शन का मतलब अभी बॉल कौन फेंकता है भाई? क्रिकेट में बॉल फेंकी जाती है। कौन से खेल में क्रिकेट, है ना, हम कहेंगे क्रिकेट में बॉल फेंकी जाती है, तो हमसे कोई पूछे कि सुशीला मीणा का संबंध किस खेल से है भाई? क्रिकेट से। सुशीला मीणा का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। और अपने बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में रही सुशीला मीणा का संबंध है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से। कौन से जिले से भाई? प्रतापगढ़ जिले से। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है। बस आप लोगों को ये देखते चलना है कि कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोगों को एक कॉपी पेन लेके बैठना है, जिसमें एक तरफ लिखना है कि सही और एक तरफ लिखना आप लोगों को गलत, ठीक है? और फिर ऐसे लिखते चलना है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद जो गलत प्रश्न जो आप लोगों के हुए हैं, उन गलत प्रश्नों को आप लोगों को विशेष करके आप लोगों की कॉपी में नोट करना है। चलो भाई, अगला देखो, प्रदेश में किस स्थान पर भारत का पहला बर्ड हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज भंडार मिला है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूजस में भी चर्चा में रहा है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, परीक्षा में सीधा सीधा सा आप लोगों की परीक्षा में बनने वाला सवाल है, छपने वाला सवाल है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों 100%, है ना, 100% छपने वाला सवाल है, क्योंकि ऐसी चीजें जो भारत में पहली बार होती है, राजस्थान में पहली बार होती है, अक्सर वो परीक्षा में पूछी जाती है। ध्यान रखना भाई, हमारे पोखरण, जैसलमेर, थोप, बाड़मेर, जामरकोटा, उदयपुर, बाटीखेड़ा, बालोतरा, ये हमारे सूजस में भी चर्चा में था। पिछली बार वाली सूजस प्रश्नोत्तरी में भी हमने इसको सोल्व किया था। बाटीखेड़ा, बालोतरा में भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ भंडार, है ना, हम कहेंगे रेयर एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? बाटीखेड़ा, बालोतरा के अंदर मिलेंगे। ठीक है भाई। वैसे खैर राजस्थान की भूमि ऐसी है, राजस्थान है ये वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ आपको जैसे नर और नारी मिलेंगे, वैसे पूरे भारत में आप घूम जाओ, मर जाओ, पट जाओ, पर कहीं नहीं मिलने वाला। अगला देखो भाई, पालनहार योजना के तहत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कितनी राशि प्रदान की जाती है भाई? 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए। एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो पालनहार योजना, कौन सी योजना भाई? पालनहार योजना। एक चीज थोड़ी सी इसकी समझ लेना, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। पालनहार योजना में 2 कैटेगरी बनाई हुई है, एक अनाथ कैटेगरी बनाई हुई है और एक सामान्य बनाई हुई है। एक अमान है ना, एक अनाथ है, एक सामान्य है ना, जिसमें हम कहेंगे 2 कैटेगरी, एक तो हमारे 0 से 6 है और एक हमारे 6 से 18 है ना, 0 से 6 और 6 से 18। हम हमको यदि पूछे कि अनाथ श्रेणी में 0 से 6 वालों को 1500 रुपये मिलते हैं, 6 से 18 वालों को 2500 रुपये मिलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर सामान्य श्रेणी में पूछे तो कितने? 0 से 6 वाले बच्चों को 750 रुपये मिलते हैं और 6 से 18 वाले बच्चों को 1500 रुपये मिलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ हमसे पूछा कि, है ना, कि पालनहार योजना में 6 से 18, है ना, यहाँ हमको कैटेगरी नहीं दी हुई, और वैसे 750 हम कहेंगे आपको कहीं मिलेगा भी नहीं 6 से 18 तक के बच्चे। तो आप लोग को विशेष 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में गलत है ना, आप लोग यहाँ लिखना भाई, जो अनाथ जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को कितने रुपए दिए जाते हैं भाई? 6 से 18 तक का तो 2500 रुपये, और अगर 0 से 6 तक का तो है ना 1500 रुपये। ये जो कैटेगरी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में सीधा सीधा से यहाँ से प्रश्न बनेगा, पालनहार योजना। अगला देखो भाई, सियोगस केरल, है ना, कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर निम्न में से कहाँ विकसित किया जा रहा है? अभी हमने कहा कि ये कैरिकल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कैरिकल जंगली बिल्ली, ये भी हमारे राजस्थान के अंदर देखी गई। और राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यहाँ पर, है ना, बहुत सारी जगह ये देखी गई। ध्यान रखना, कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है भाई? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या रामगढ़ विजयधारी? फटाफट से जवाब दो भाई। आप लोगों को, है ना, आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमी नहीं करनी, कमेंट आप लोगों को फटाफट करना है। कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर, है ना भाई, फटाफट से बताओ भाई, कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बन रहा है भाई? बिल्कुल, है ना, शानदार जवाब आ रहा है। कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर, है ना, एक प्रकार से, है ना, ये हम कहें कि जंगली जानवरों की जो है ना दुर्लभ प्रजातियां जो है जंगली जानवरों को, इनको भी संरक्षित करने का हमारा फर्ज बनता है। ध्यान रखना, ये रणथंभौर टाइगर है ना, रणथंभौर जो है नेशनल पार्क है हमारे भरतपुर के अंदर, वहाँ सियोगस को क्या कहा जाता है? कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना जा रही है। अगला देखो भाई, अगला क्या करें हमसे, देश की तीसरी और राजस्थान की पहली फिल्म सिटी निम्न में से किस जिले में विकसित की जाएगी? बूंदी, पाली, डी, कोटा? देश की तो तीसरी, राजस्थान की पहली फिल्म सिटी, मेरे दोस्तों हम कहें कि एक तो हमारी मुंबई के अंदर फिल्म सिटी, एक हमारे हैदराबाद के अंदर फिल्म सिटी, और राजस्थान की पहली और देश की तीसरी फिल्म सिटी।
बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का, पाली के अंदर। और पाली में भी कहाँ भाई, सुमेरपुर। हाँ भाई सुमेरपुर, हम कहेंगे जवई बांध के किनारे पर। कौन सा भाई, जवई बांध, जिसे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जवई बांध जो है वो हम कहेंगे सुमेरपुर के अंदर। इसी सुमेरपुर पाली के अंदर राजस्थान की पहली और देश की तीसरी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला देखो, 8 से 22 अप्रैल, इंपॉर्टेंट अभी डेट ध्यान रखना, 8 से 22 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। फटाफट फटाफट से जवाब दो मेरे साथियों, आप लोगों को बस जवाब में कमी नहीं रखनी है। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने की गारंटी आपका भाई ले रहा है मेरे दोस्तों, गुरुदीप क्लासेस की पूरी टीम ले रही है। जैसा कि दोस्तों 5 बजे हम 5 बजे हम लोग मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, 8 बजे विजय सर और सीपी सर संयुक्त रूप से मॉडल पेपर लेके, है ना, जिसमें आपके लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट वो कवर कराए जा रहे हैं। मतलब आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन धार लगाने के लिए गुरुदेव क्लासेस की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है मेरे दोस्तों। ये प्रश्न तैयार करने में कोई हलवा थोड़ी है कि, है ना, सीधा सिटी लगाई बन गया, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्तों। 2-2 3-3 5-5 घंटे की मेहनत जाती है। उस मेहनत के जो है ना, उस मेहनत, ये जो सारी मेहनत है ये सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, ताकि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, दूर दराज ढाणियों में जो बैठा हुआ हमारा जो साथी है, उनको भी उच्च गुणवत्तापूर्ण जो मटेरियल है वो निःशुल्क रूप से, हम कहें कि बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पे उपलब्ध करवाया जा सके। हमारा उद्देश्य मेरे दोस्तों पैसा कमाने का नहीं है। अगर पैसा कमाना होता तो किसी बड़ी कोचिंग से हम, है ना, जुड़ गए होते, वहां हम लोग काम कर रहे होते। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बनाना, इस, है ना, ये जो है ना, कोचिंगों की जो बेजहमारी चल रही है, कोचिंगों की जो मार चल रही है, इस मार से हमारे विद्यार्थियों को बचाना है, हमारे प्यारे साथियों को, हमारे जो प्यारे भाई बहन जो है इनको बचाना है। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले नंबर पे। राजस्थान कौन से नंबर पे भाई, पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले नंबर पे। 8 से 22 अप्रैल को इसका आयोजन हम कहें कि किया गया था। पूरे देश में राजस्थान पहले नंबर पे पोषण पखवाड़े में। अगला देखो भाई, संत सदाराम जी का पेनोरमा कहाँ बनेगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोंक, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हाँ, फटाफट से जवाब दो भाई, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया यार, आगामी परीक्षाओं के लिए भी बनेगा। संत सदाराम जी का पेनोरमा बजट में भी चर्चा में था, सुजस में भी चर्चा में था। ध्यान रखना भाई, जैसलमेर के अंदर कहाँ बनेगा भाई, जैसलमेर के अंदर देश, हम कहेंगे सदाराम जी का पेनोरमा। सदाराम जी का पेनोरमा कहाँ बनेगा भाई, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का 2030 तक अक्षय ऊर्जा में लक्ष्य कितना रखा गया, 105 गीगावाट, 115 गीगावाट, 125 गीगावाट, 135 गीगावाट। फटाफट से जवाब दो मेरे साथियों, बिल्कुल, है ना, जल्दी जल्दी से जवाब दे दो। 2030 तक अक्षय ऊर्जा में लक्ष्य कितना रखा गया है ना, फटाफट, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा भाई, 125 गीगावाट। हाँ भाई, हम कहें कि एक तो 2030 तक हम कहें कि 2000 किलो टन प्रति वर्ष हम कहें कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। और 125 गीगावाट, जिसमें हम कहें कि 90 गीगावाट तो सौर ऊर्जा से, हम कहें कि लगभग हमारे 90, है ना, 100 110 100, हम कहें कि 25 गीगावाट हमारे पवन और हाइब्रिड ऊर्जा से, और हमारे 10 गीगावाट वो हमारे, हम कहें कि जल विद्युत से। तो कि ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 125 गीगावाट, ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया। अगला देखो, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया। सिकल सेल एक प्रकार का रोग होता है मेरे दोस्तों, और सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ है ये पूरे देश में, हम कहेंगे भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब है हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को अभी बताया है दोस्तों, जो भी चीज पहली बार चाहे भारत में हो रही हो चाहे राजस्थान में हो रही हो, हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके के सवाल आप लोगों को सीधे सीधे से परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूछने को मिलेंगे, और सीधे सीधे जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि यार मतलब ये क्या चमत्कार हो गया, जो प्रश्न मैंने जो प्रश्न अतुल सर ने कराए थे, जो प्रश्न मैंने टेस्ट सीरीज में सोल्व किए थे, वो के वही प्रश्न मेरे को हूबहू हमारे एग्जाम में मिल रहे हैं। ध्यान रखना भाई, भारत का पहला सिकल सेलनेस है ना, सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ जो ये राजस्थान के उदयपुर जिले से, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है उदयपुर जिला। अगला देखो, मार्च 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक, ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है, वो जो वेलनेस वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है, अभी एक एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला से, उसमें पूछा था। और राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक, ये आप लोगों को ध्यान रखना, गोविंदा पंचायत समिति उदयपुर, गोविंदगढ़ पंचायत समिति जयपुर, किशनगढ़ बास पंचायत समिति अलवर, खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी। हमने कहा दोस्तों कि अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो बर्तन बैंक योजना का उद्देश्य क्या है, तो कि बर्तन बैंक योजना का उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाना, है ना, उद्देश्य भी हमको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने 12 जिले से करी थी। और उसी के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक, है ना, हम कहें कि रामगंज मंडी कोटा, हम कहें कि खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी कोटा जिले में, कहाँ भाई, कोटा जिले में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना। अगला देखो, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस का मतलब होता है हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, बारा, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, जयपुर। ध्यान रखना भाई, ग्रीन जस्टिस
हाँ भाई, अभी देखो ग्रीन जस्टिस इसलिए है क्योंकि इस बार हमारे 2025-26 में पहला ग्रीन बजट भी पेश किया गया। कोई हमसे पूछे कि राजस्थान का पहला ग्रीन बजट कब पेश किया गया भाई? 2025-26 के अंदर पहला ग्रीन बजट। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। और ग्रीन जस्टिस यानी हरित न्याय, यानी कि दोस्तों हमको पेड़ पौधों के साथ में अन्याय नहीं करना, उनके साथ में न्याय करना है। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। संत जामोजी महाराज की इन लाइनों को दोस्तों वास्तव में केवल ये लाइनें नहीं रहनी चाहिए, हम राजस्थानियों के बिल्कुल एक एक राजस्थानी के मन में ये बात होनी चाहिए कि एक पेड़ काटने से भी बढ़िया हमारा सर कटाना है ना। ये चीज आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है। आपके आसपास कोई ऐसा नालायक हो जो पेड़ काट रहा हो, ऐसा असामाजिक तत्व हो जो पेड़ों पर रहम नहीं कर रहा हो, अपने निजी स्वार्थ के कारण पेड़ों को काट रहा हो, मेरे दोस्तों आप लोग उसको काट देना है ना। ऐसे अपने है ना किसी की हिंसा नहीं करनी है, लेकिन उसको समझा जरूर देना कि भाई दादा पेड़ मत काट, क्योंकि हमारे जाम्बो जी कह के गए हैं कि एक पेड़ काटने के बदले अगर एक सिर भी जा रहा हो तो वो सिर ज्यादा सस्ता है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान रखना भाई, नाथ द्वारा मेरे दोस्तों, नाथ द्वारा जो है हम कहें कि एसएमएस स्टेडियम के बाद में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी कहाँ बन रहा है? नाथद्वारा के अंदर। और इसी नाथद्वारा में ग्रीन जस्टिस पर, हरित न्याय पर आधारित जो है वो भी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? नाथद्वारा के अंदर। और ये भी अभी थोड़े दिन पहले जो एक है ना एग्जाम हुआ था आरएसएमएसएसबी का, उसमें पूछा गया। अगला देखो, हाल ही में पुरातत्वविद पंकज जगाणी के नेतृत्व में हड़प्पा कालीन सभ्यता राताड़ी डेरी का उत्खनन किया गया। यह किस जिले में भाई? बीकानेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर। ध्यान रखना भाई, हाल ही में पुरातत्वविद का भी नाम ध्यान रखना, पंकज जगाणी के नेतृत्व में राताड़ी डेरी, ये है ना काफी चर्चा में रहा, काफी आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा, सूजस में भी पढ़ा होगा, और आप लोगों ने अभी अभी बोर्ड पे भी ये प्रश्न देखा होगा। और इसको हमने पहले भी कर चुका है, लगभग 4-5 जगह आप इसको देख चुके होंगे मेरे दोस्तों। आप लोगों के कानों में मेरी आवाज गूंजनी चाहिए, है ना। पंकज जगाणी राताड़ी डेयरी का जो संबंध है वो कहाँ से भाई? जैसलमेर जिले से। कहाँ से भाई? जैसलमेर जिले से। एक एक प्रश्न आप लोग जब परीक्षा दे रहे होंगे, आप लोग जब परीक्षा दे रहे होंगे दोस्तों, आपके भाई की आवाज आप लोगों को कानों में गूंजनी चाहिए, और आप लोगों को आवाज गूंजेगी, आप लोग फटाफट फटाफट से सही से गोले भर के। चलो भाई, इंडिया स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट के कौन से संस्करण का आयोजन 5 फरवरी 2026 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा? यानी 2026 में होगा और 5 फरवरी को होगा, है ना। इंडिया स्टोन मार्ट, हम कहें कि पत्थर प्रदर्शनी, हमारा जो राजस्थान ये चूना पत्थर हो, चाहे हम कहें कि कोटा स्टोन वाले पत्थर हो, चाहे मार्बल हो, चाहे ग्रेनाइट हो, हर फील्ड में राजस्थान स्टोन मार्ट में सबसे आगे निकला हुआ है। तो कि पत्थर प्रदर्शनी को लेकर ये जो इंडिया स्टोन मार्ट का जो आयोजन किया जाता है, इसका अभी हम कहें कि 2024 में इसका जो अंतिम जो संस्करण हुआ था 2024 में हुआ था, है ना। और चलो मैं बता दूं कौन सा 12वां संस्करण, कौन सा भाई? 12वां। और 2026 में इसका 13वां संस्करण होगा भाई। कहाँ होगा भाई? 13वां संस्करण जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा, जिसके लिए मेरे दोस्तों एक तो रिको, एक सीडोस, रिको, सीडोस और एक लघु भारती, इन तीनों के बीच में एमओयू हुआ है। हाँ भाई, लघु, हम कहें कि लघु भारती, ध्यान रखना, रिको, सीडोस और लघु भारती तीनों के बीच में एमओयू हुआ है। इंडिया स्टोन मार्ट के 13वें संस्करण का आयोजन 5 फरवरी 2026 को जयपुर के अंदर किया जाएगा। अगला देखो, बजट में प्रस्तावित 500 करोड़ की लागत से डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। हम कहते हैं दोस्तों की आपदा आने से पहले, है ना, कि मतलब हम कहें कि दुर्घटना से देर भली, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन दुर्घटना से पहले के जो प्रिकॉशंस है, यानी जो पहले जो सावधानी है वो भी तो हमको रखनी चाहिए। लेकिन दुर्घटना होने के बाद की जो सावधानी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम कहें कि आपदा होने के बाद उसके जो हम कहें कि उसकी जो रिकवरी के लिए, आप लोगों ने भी देखा होगा पंजाब में बाढ़ आई, बिल्कुल पंजाब एकदम बह गया, लेकिन उसके बाद हमने जब पंजाब की हालत देखी तो हमने देखा कि यार कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उसके बाद में उसकी रिकवरी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना 500 करोड़ रुपए लागत, पैसा भी पूछा जा सकता है, 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर के अंदर की जाएगी। कहाँ की जाएगी भाई? जोधपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट। अगला देखो, हाल ही में राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रेमचंद बेरवा, मदन दिलावर, ललित के कुमार या फिर इंद्रजीत गोयल? हाँ भाई, फटाफट से बताओ भाई, है ना, फटाफट से जवाब दो। प्रशासनिक, फटाफट फटाफट जवाब दे दो। राजस्थान राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, है ना। शानदार जवाब आ रहा आप लोगों का, ललित के पंवार, है ना। ये कुमार नहीं, ध्यान रखना, ललित के पंवार। ललित के पंवार की हम कहें कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक कौन होगा भी? अध्यक्ष होगा। एक कौन होगा भी? सदस्य सचिव होगा। कौन होगा भी? सदस्य सचिव। और एक और दो कौन होंगे भी? सदस्य होंगे। यानी कोई पूछे इसकी संरचना पूछे तो ध्यान रखना, कुल मिला के टोटल 4 सदस्य होंगे। कितने भाई? टोटल 4 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, सदस्य सचिव और दो सदस्य, है ना, 2 सचिव नहीं 2 सदस्य।
और इन चारों को मिलाकर कोई पूछे टोटल कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे। हम कहें कि वर्तमान में जो जो नई जो ग्राम पंचायतें बन रही है, इन ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ही ये राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन बना है भाई, ललित के पंवार, है ना। 6 महीने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। इसका जो आयोजना, इसका जो मुख्य विभाग कौन सा होगा भाई, पंचायती राज विभाग। क्या आप लोग, सॉरी, हमारे राजस्व विभाग। कौन सा विभाग होगा भाई, राजस्व विभाग। पंचायती राज विभाग नहीं, कौन सा होगा भाई, राजस्व विभाग इस समिति का मुख्य विभाग होने वाला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। अगला देखो भाई, राज्य का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी, राज्य का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला पुल तथा दूसरा हैंगिंग ब्रिज। हम जानते हैं दोस्तों, पहला हैंगिंग ब्रिज तो कोटा के अंदर है। पहला हैंगिंग ब्रिज तो कहाँ पे है, कोटा के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर। हाँ भाई, ध्यान रखना। और राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बन रहा है भाई, राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज और राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी। अभी जब 25 सितंबर को हम कहें कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, जो जयंती के अवसर पर मोदी जी जो बांसवाड़ा पधारे थे, तभी इस पुल का भी उद्घाटन किया गया। ये हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है भाई, ध्यान रखना। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जोड़ता है, तो ये डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन जोड़ता है किसको भी, बांसवाड़ा डूंगरपुर। जब ये पुल बन रहा था उससे पहले जितनी भी न्यूज आई उसमें बांसवाड़ा 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 बताया जा रहा था, लेकिन उद्घाटन होने के बाद पता चला कि ये तो डूंगरपुर में है ना, सबका मोई मोई हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मोई मोई यहाँ हो गया जो ठीक है, लेकिन परीक्षा में मोई मोई नहीं होना है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा कोई हमसे पूछे पहला हैंगिंग ब्रिज तो कोटा के अंदर है, दूसरा हैंगिंग ब्रिज हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर। भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट वल्लभनगर, उदयपुर, ओसिया, जोधपुर, बस्सी, जयपुर, निमराना, अलवर। ये दोस्तों, ये प्रश्न तो हमने बहुत बार कर लिया। ये प्रश्न तो आप लोगों की परीक्षा ना, हम कहेंगे दिमाग में छप गया होगा। हाँ भाई, ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में छप गया होगा, और है ना, अगर नहीं छपा हो तो और छाप लेना, नहीं छपा हो तो और छाप लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट, एकदम आप लोगों का सही जवाब आ रहा है भाई, बस्सी जयपुर के अंदर, बस्सी जयपुर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। हाँ भाई, क्या कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, भजनलाल। बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ साफ ही जाना पड़ रहा है अभी वुमन टूरिज्म, है ना, टूरिज्म मिनिस्टर। और अभी हमारे उप मुख्यमंत्री और हम कहेंगे हमारे पर्यटन मंत्री कौन है भाई, दिया कुमारी जी। और इन्हीं दिया कुमारी ने हम कहेंगे पर्यटन के इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, इसमें सराह देने, है ना, उसके सराहनीय कार्यों के लिए इनको वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, बजट 2025 से 20 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में टॉय पार्क की स्थापना की जाएगी, बूंदी, टोंक, डी, कोटा। टॉय पार्क, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, टॉय पार्क। टॉय टॉय पार्क कहाँ कहाँ बनाया जाएगा भाई, बूंदी, टोंक, डी, कोटा। फटाफट से जवाब दो भाई, फटाफट से जवाब दो। टॉय पार्क कहाँ कहाँ बनाया जाएगा भाई, हाँ फटाफट से जवाब दो। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा आपका, कोटा के अंदर। हम कहें कि पहला संत कबीर शोध केंद्र, वात्सल्य केंद्र, और हमारे हम कहें कि प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र और टॉय पार्क सब कहाँ बन रहे हैं, कोटा के अंदर बन रहे हैं। तो 3-4 चीजें अभी मैंने बोली, शोध, है ना, संत कबीर शोध केंद्र, हम कहें कि प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, हम कहें कि टॉय पार्क, और अभी है ना वात्सल्य केंद्र, ये सब कहाँ बन रहे हैं, कोटा के अंदर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई कोटा। ठीक है, कोटा औद्योगिक नगरी, इंपोर्ट, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिशन लीवर स्माइल के तहत राजस्थान देश का कौन सा राज्य बनेगा जहां हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक खोले जाएंगे। दोस्तों, ये जो मिशन लीवर स्माइल है, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल को की गई। हम कहें कि 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, और इसी स्वास्थ्य दिवस का जो हम कहें, इसी स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ना हमने निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत करी थी। कौन सा भाई, निरामय राजस्थान अभियान। ध्यान रखना, निरामय राजस्थान अभियान। और इसी निरामय राजस्थान अभियान के साथ में एक तो हमने मिशन मधुहारी चलाया था, एक हमने ईट राइट मिशन चलाया था, एक हमने मिशन लीवर स्माइल चलाया था। तो कि इसके तहत हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक खोले जाएंगे, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है भाई, पहला राज्य। कौन सा राज्य है भाई, पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है। और ये जो निरामय राजस्थान अभियान, इसकी थीम क्या थी भाई, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये मैंने आप लोगों को बताई हुई, नोट्स में ऐड नहीं हो तो ऐड कर लेना, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला सवाल देखो भाई, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी, पलाना, पुष्कर, पीर की ढाणी या फिर मोहनगढ़। ध्यान रखना भाई, बायोलॉजिकल पार्क वैसे तो राजस्थान में 4 तो बायोलॉजिकल पार्क बन चुके हैं, 5वां 6ठा जो है वो प्रक्रियाधीन है, निर्माणाधीन है, एक और मंजूरी मिल चुकी है। कोई पूछे कि पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा भाई, सज्जनगढ़। कौन सा भाई, सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है भाई, इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। सज्जनगढ़ हमारे, हम कहें कि सज्जनगढ़ का जो किला है ये बासंद्रा की पहाड़ी उदयपुर, हाँ भाई, बासंद्रा की पहाड़ी उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। और इसे राजस्थान का मानसून पैलेस भी कहा जाता है, सज्जनगढ़ उदयपुर। यहीं पर सौर वेधशाला भी स्थापित की गई।
ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई हम बाय है ना बाय सौर वैसा नहीं, हम कहेंगे खगोलीय है ना, हम कहेंगे खगोलीय उपकरण जैसे जंतर मंत्र है, उसी प्रकार से सज्जनगढ़ को भी निर्माण मतलब इसका जो निर्माण वो किया गया था। और हम कहेंगे एक नया बायोलॉजिकल पार्क को है ना मंजूरी दी है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फिर कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई? पुष्कर के अंदर। कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुष्कर के अंदर। एक हमारे सज्जनगढ़ है, एक हमारे नाहरगढ़ है, एक हमारे माची सफारी, एक हमारे कोटा है ना, कोटा बेड़ा के अंदर ये हमारे स्थापित किए जाए। नेक्स्ट देखो भाई, 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका के जन्म पर कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया? 2,000, 4,000, 5,000, 11,000। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना मेरे साथियों। आप लोगों को सबसे लेटेस्ट सबसे पहले अपडेट कहाँ मिलेगी भाई? इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और एक एक मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो 50 प्रश्न है ना, मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। एक एक प्रश्न आप लोगों को सीधा सीधा सा परीक्षा में है ना पूछा जाएगा। जब आप लोग ये प्रश्न जब एग्जाम में देखोगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना हम जानते हैं दोस्तों, पहले हम कहेंगे एक राष्ट्रीय योजना चलती थी, उस राष्ट्रीय योजना को समाहित करते हुए 1 अगस्त 2024 से एक नई योजना की शुरुआत करी। कौन सी योजना भाई? लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें बालिका के जन्म पर कितनी राशि देने का, मैंने उस दिन भी आप लोगों को डाउट क्लियर किया था। कई किताबों में 5,000 छपा हुआ है कि भाई जन्म पर 5,000 दिए जाते हैं, 5,000 है ना। उन लोगों ने अभी तक भी वो पुरानी अपडेट के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों 7 मई 2025 को एक नई अपडेट हो चुकी है, इसमें किसने किस प्रकार से की गई ध्यान रखना। 2,500, 2,500, 4,000, 5,000, 11,000, 25,000 और 1,00,000, ये 7 किस्तें। ध्यान रखना, बच्ची के जन्म से लेकर उसके 21 वर्ष तक की होने है ना। ध्यान रखना 7 किस्तें हैं, 2,500, 2,500, 4,000, 4,000, 2,500, 2,500, 4,000, 5,000, 11,000, 25,000, 1,00,000। 7 किस्तों में टोटल कितने रुपए दिए जाएंगे भाई? 1,50,000 रुपए। पहले तो ये रुपए 1,00,000 थे, अब जिसे सरकार ने बढ़ाकर कितने कर दिए भाई? 1,50,000 रुपए। और है ना, इन किस्तों में परिवर्तन कब किया था? 7 मई को किया। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और बच्ची के जन्म पर कितने दिए जाएंगे है ना, कितने रुपए दिए जाएंगे भाई? 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, परीक्षा में लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सीधा सीधा सा परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की 100% गारंटी है ना। 1 अगस्त 2021 इस योजना का शुभारंभ हुआ था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाडो प्रोत्साहन योजना। 1,50,000 रुपए तक का सेविंग बॉन्ड जो है वो, चाहे हम कहें कि चाहे वो सरकारी अस्पताल में जन्मी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में है ना जन्मी हो, लेकिन जननी सुरक्षा योजना के तहत उसका जन्म हुआ हो। और हम कहें कि है ना उसका जो हम कहें कि ये जो बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया, ताकि हम कहें कि हमारे राजस्थान में कि भ्रूण हत्या का भी ज़्यादा चलता है कि हम है ना कि हम कहें कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इस तरीके की घटनाओं को कम करने के लिए राजस्थान सरकार के छोटे प्रयास जो किए जा रहे हैं, इन प्रयासों के कारण ही हम कहें कि महिलाओं को एक है ना समाज में एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए और बालिकाओं की उन्नति के लिए इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है। हमको जो लोग बाग पढ़े लिखे नहीं हो उनको हमको समझाने का फर्ज बनता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे रहते हो जो अभी तक भी इस योजना का फायदा नहीं उठा रहे हो, या कोई सरकारी योजना जो आपको पता और आपके गांव में उस योजना का फायदा नहीं उठाया जा रहा है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को, आपके सभी साथियों को, आपके गांव वालों को, आपके इर्द गिर्द आपके परिवार वालों को इस योजना के बारे में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभान्वित करवाना है ना। और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा चूना लगाना है। ठीक है भाई, हाँ कोई बात नहीं, चूना ही सही, लेकिन कम से कम उस गरीब परिवार के बच्चे को फायदा होगा और कम से कम उस बालिका के हम कहें कि उसके पढ़ाई के लिए है ना कम से कम एक छोटी सी 1,50,000 रुपए कोई बड़ी राशि नहीं होती है, पर एक मतलब थोड़ा बहुत जो सहायता जो सरकार द्वारा मिल रही है, कम से कम उस सहायता का तो पूर्ण रूप है ना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को है ना, चलो ये तो उनको फायदा मिलता रहेगा, लेकिन हमको भी हमारा फायदा करवाना है। क्या फायदा करवाना है कि आप लोगों को इसी तरीके से मेरे साथ रोज 5 बजे बने रहना मेरे दोस्तों। 5 बजे का जो ये पकड़ है, ये पकड़ आप लोगों को लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने वाली होगी मेरे दोस्तों। 5 बजे वाली क्लास में आप लोगों को 10 कदम आगे रखने की गारंटी आपका भाई अतुल पारिक लेता है और गुरुदीप क्लासेस की पूरी टीम लेती है मेरे साथियों। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर। अगर हो सके, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो अगर हो सके एक छोटा सा आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि इस क्लास को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाए, साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने भाई और बहनों को बताएं कि यार अतुल पारिक सर है वो बढ़िया शानदार तरीके से सुजय सार संग्रह पर आधारित करंट अफेयर्स हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज गाँवों और ढाणियों में जो बैठे हुए हमारे प्यारे भाई बहन जो है उनको लाभान्वित कराने का हमारा जो उद्देश्य है, ये जो हम शिक्षा की क्रांति में जो हम एक है ना शिक्षा
है ना, शिक्षा के क्षेत्र में हम जो एक नई क्रांति लाना चाह रहे हैं, उसमें आपका जो योगदान है वो हमारे लिए जरूरी है, और हमारा योगदान वो आपके उत्कर्ष के लिए जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को धार लगाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।